हेलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हमने कई सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं। हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 12, इस नाम से प्लेलिस्ट है। इस पर आप जाओगे तो आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को बच्चों एक साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तीसरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी का मैट्रिक्स था, हमने उसको कवर किया है। ये डिटर्मिनेंट कवर कर रहे हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट के 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, पहले अपलोड कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 20-20 मिनट का 30 मिनट का क्लिप है। आप उसको शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और सारे कंसेप्ट जनरलाइज होंगे, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी 12 बोर्ड का पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, या आईआईटी मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए, आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट में माइनर एंड कोफैक्टर। क्या होता है दोनों, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। देखिए, अक्सर हम लोग माइनर को स्मॉल ए के रूप में लिखते हैं। आई जे, आई ये पोजीशन है। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आई रो है और जे कॉलम है। और कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं अक्सर, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना हो किसी भी डिटर्मिनेंट का, इसका क्या मतलब है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग माइनर के बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइनर के बारे में कि माइनर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 या कुछ आसान आपके लिए कुछ जनरलाइज वैल्यू लेते हैं ABCD। 2×2 का ये मैट्रिक्स है। आप जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। इसमें अब आपको माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो कैसे निकलेगा माइनर, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले माइनर किसका, देखिए इसमें 4 एलिमेंट है। अब पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन 1 1, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है पहला कॉलम है, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है। ये पोजीशन आपको पता चल गया। तो चारों ये जो 4 एलिमेंट हैं इस डिटर्मिनेंट में कितने पद हैं, कितने एलिमेंट हैं, 4 ही तो हैं। दिख रहा है आपको ABCD। चारों का माइनर निकलेगा। कैसे, माइनर जिस एलिमेंट का निकालना हो वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कर दीजिए, सीधी बात। आपको जैसे 1 1 का पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालना हो, तो माइनर निकालते समय क्या करते हैं, डिलीटिंग रो एंड कॉलम, डिलीटिंग रो एंड कॉलम। वो एलिमेंट जिस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, ये डिलीट, जिस कॉलम में है ये कॉलम डिलीट। क्या बचा, D बचा, तो D हो गया। बस, कितना आसान है। अब इसका माइनर निकालिए, पहला रो दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट का। तो ये इसका एलिमेंट, तो ये किस रो में है, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट। क्या बचा, केवल C बचा। समझ में आ रहा होगा आपको। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर बताइए। तो ये जिस रो में है ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। क्या बचा, केवल B बचा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर। तो ये सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले का माइनर निकालना है। तो ये सेकेंड रो में है, ये सेकेंड कॉलम में डिलीट हो गया। क्या बचा, केवल A बचा। तो बताइए, अगर आपको माइनर का डिटर्मिनेंट लिखना हो, माइनर को कैसे लिखेंगे, MIJ। तो कैसे लिखोगे बताओ। पहला रो पहला कॉलम में एलिमेंट D, पहला रो पहला सेकेंड कॉलम C, B और ये A। ये हो गया माइनर। नहीं आसान, बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ। इसको आप अगर नहीं समझे होंगे तो आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी बात समझ जाइए। कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लीजिए B डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये दिया हुआ है X Y W और Z, ये दिया हुआ है। आपको इसका माइनर निकालना है।
ये कौन से पोजीशन पर है? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये तो जानते ही आप। इसका माइनर निकालना है तो चारों एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलेगा। सीधी बात, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। समझ गए? डिलीट, खत्म। डिलीटिंग रो एंड कॉलम, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। देखिए, तो आपको पहला पोजीशन का माइनर निकालना है M11, तो ये देखिए इसका निकालना है तो ये पहले रो में है, तो पहला रो कट जाएगा और पहला कॉलम कट जाएगा, तो क्या बचा? केवल Z बचा। हो गया। अब 1 2 माइनर निकालना है पहला रो दूसरा कॉलम का, तो अब इसका निकालना है तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? केवल W। अब 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का डिलीट आपको निकालना है माइनर, तो ये सेकंड रो में है, इसको डिलीट, फर्स्ट कॉलम में इसको डिलीट, क्या बचा? केवल Y बचा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है उसको डिलीट, जिस कॉलम में है उसको डिलीट, क्या बचा? केवल X बचा। तो अब माइनर कैसे निकलेगा? माइनर कैसे निकलेगा? Z W Y और X। ये कैसे लिखा हमने? तो ये पहला पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर Z, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर W, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम Y, सेकंड रो सेकंड कॉलम X। तो ये माइनर हो गई। सीख गए आप? सीख गए हो गया। अब ये माइनर निकालना आ गया। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सीखा। कोफैक्टर कैसे निकालें, देखिए कैसे निकालना। अब मैं इसके आगे आपको कोफैक्टर निकालना सिखाऊंगा। ये माइनर लिख लीजिए पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक इसके नीचे है कोफैक्टर। इसी क्वेश्चन में अब आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। हर एलिमेंट का माइनर निकला तो इसी तरीके से इन चारों एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर भी निकलेगा। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कैपिटल, देखिए इसको या तो A के रूप में लिख दीजिए या तो M के रूप में लिख दीजिए, मैंने M के फॉर्म में लिखा है। और कोफैक्टर को कैसे निकालोगे आप? कैपिटल AIJ, कैपिटल। देखिए किसका पहले किसका पहले रो और पहले कॉलम का कोफैक्टर चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, -1 पे पावर ये जो पोजीशन है पहला रो पहला कॉलम इनटू पहला का माइनर, बस इतना ही करना है। जब कोफैक्टर निकालना हो तो -1 पे पावर पोजीशन रो और कॉलम को ऐड कर दीजिए, -1 का पावर इनटू माइनर, पहले रो पहले कॉलम का माइनर का वैल्यू कितना है? Z, आप निकाल चुके हैं। -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 2 हो गया, -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस में ही होगा, तो ये प्लस और इसकी वैल्यू हो गई Z। अब आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है तो -1 पे पावर 1 + 2 इनटू माइनर किसका? 1 2 का, पहले रो सेकंड कॉलम का, तो -1 के पावर 1 + 2 3, -1 का पावर 3 माइनस बाहर आएगा और M12 की वैल्यू कितनी? माइनर कितना? W, तो M12 की जगह पे W लिख दिया, -W। समझ में आ रहा है आपको? माइनर +W था जबकि कोफैक्टर -W आया, अंतर हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर बताइए, -1 के पावर सीधे पोजीशन 2 + 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू माइनर इसी पोजीशन का 2 1, तो -1 के पावर 2 1 3, -1 पे पावर 3 माइनस बाहर आएगा और M21 की वैल्यू Y निकली थी तो -1, अंतर देख रहे हैं आप? 21 का माइनर Y निकला जबकि कोफैक्टर -Y निकला। इसी तरीके से A22 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर कितना? A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कितना? -1 के पावर 2 + 2, ये जो पोजीशन है इनटू इसी का माइनर M22, तो -1 पे पावर 2 + 2 4, -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस होगा और M22 की वैल्यू सीधे X है। तो समझ गए आप? ये माइनर निकला और ये कोफैक्टर निकला। अब कोफैक्टर को एक साथ कैसे लिखेंगे? AIJ कैसे लिखेंगे? Z -W -Y और X। समझ गए? ये आया समझ में?
ये माइनर का डिटरमिनेंट, ये कोफैक्टर का डिटरमिनेंट। कितना आसान है। तो कोफैक्टर जब भी निकालना होगा तो आपको माइनर निकालना ही होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए माइनर और कोफैक्टर पर क्वेश्चन है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट है 3/3 का, 3 रो है और 3 कॉलम है, दिख रहा होगा आपको। टोटल 9 एलिमेंट हैं, उसमें से 6 का माइनर और कोफैक्टर बताइए। 6 कहाँ है? यहाँ है। इसका पोजीशन बताइए, ये कौन से रो में है? ये सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है? तो 1 2 थर्ड कॉलम में। तो इसका पोजीशन 2 3 हो गया। आपको क्या निकालना है? माइनर 2 3 का। क्या बताया अभी आपको? माइनर जिसका निकालना हो, जिसका माइनर निकालना हो वो जिस रो या कॉलम में है। तो कौन से रो में है? सेकेंड रो। कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम। इसको डिलीट कर दीजिए सीधा। तो क्या बचा? 1 2 7 8 बचा। 1 2 7 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 8 8 माइनस 2 7 2 7 जा 14। 8 में से 14 गया -6। बस यही इसका यही इसका माइनर हो गया। कितना आसान है। अब आपको कोफैक्टर बताना हो तो कोफैक्टर को कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल में आई जे, तो आई की जगह सेकेंड रो, जे की जगह थर्ड कॉलम। कैसे करते हैं कोफैक्टर में? -1 के पावर इसको ऐड करते हैं 2 + 3। ये जो पोजीशन है इसी को ऐड कर देते हैं, रो प्लस कॉलम, इनटू इसी का माइनर 2 3 का। जब भी कोफैक्टर निकालना हो तो माइनर में -1 पे पावर पोजीशन। तो -1 पे पावर 2 + 3 5 ऑड नंबर है तो -1 को 5 बार गुना करेंगे तो माइनस बाहर आएगा। और 2 3 इसका माइनर निकला है -6। तो ब्रैकेट में लिख दिए माइनस इंटू माइनस +6 हो गया। तो माइनर और कोफैक्टर 6 का निकल गया। तो इसका माइनर -6 जबकि कोफैक्टर इसका 6 आया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला कह रहा है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट है, सबका माइनर निकालिए और कोफैक्टर निकालिए। इसका पोजीशन बताइए आप। इसकी पोजीशन 1 1 है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला ये दूसरा रो, फर्स्ट रो सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पोजीशन पता चल गया आपको। आपको माइनर चाहिए, चारों का माइनर। तो 1 1 पहला रो पहला कॉलम, इसका माइनर। तो जिसका माइनर चाहिए वो जिस रो में है उस रो को डिलीट कर दीजिए, उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? केवल 3 बचा। M1 2 पहला रो सेकंड कॉलम, ये हो गया 1 2। तो जिस रो में है वो रो डिलीट, जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट। तो रो और कॉलम डिलीट। क्या बचा? केवल 4 बचा। M2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जिस रो में है वो रो डिलीट, जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट। तो रो और कॉलम डिलीट। क्या बचा? केवल -2। M2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या बचा? केवल 1 बचा। तो 1 हो गया, निकल गया माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालना है। मैंने बताया था कि कोफैक्टर निकालना हो कैपिटल ए से लिखते हैं आई और जे। आई हो गया रो, तो पहला रो पहला कॉलम, -1 के पावर, ये जो पहला रो पहला कॉलम है तो 1 + 1 और माइनर से माइनर 1 1 यही करते हैं ना। जब कोफैक्टर निकालना हो तो -1 के पावर रो और कॉलम इनटू माइनर, उसी पोजीशन पे माइनर की वैल्यू। तो -1 के पावर 1 + 1 2 + 1 M11 की वैल्यू 3 आई थी तो कोफैक्टर भी 3 हो गया। अब 1 2 इस पोजीशन पे पहला रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पर कोफैक्टर निकालिए। तो -1 के पावर यही रो प्लस कॉलम 1 + 2 इनटू इसी पोजीशन पर माइनर। तो -1 पे पावर 1 + 2 3 हो गया। -1 को 3 बार गुना कीजिएगा, माइनस बाहर आएगा और M12 की वैल्यू 4 आई तो -4 हो गया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 मतलब माइनर इस पोजीशन पे कितना। तो -1 के पावर 2 1 3, -1 को 3 बार गुना करेंगे, माइनस बाहर आएगा और M21 की वैल्यू -2। तो माइनस इंटू माइनस +2 हो गया। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब कोफैक्टर निकालना है 2 2 पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। तो -1 के पावर 2 + 2
इंटू इसी पोजीशन पे माइनर की वैल्यू, तो -1 के पावर 2 + 2 4, -1 को 4 बार गुना कीजिएगा तो +1 आएगा, तो m22 की वैल्यू हो गई 1। इस तरह से आपको सारा माइनर मिल गया, सारा कोफैक्टर मिल गया, बहुत ही आसान है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे बनेगा। मैं पहला क्वेश्चन अभी बताता हूँ आपको, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का ये पहला क्वेश्चन है। आप अपने एनसीईआरटी के बुक को पलट करके देखिए, डिटर्मिनेंट चैप्टर में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं सारे एलिमेंट के। पहला काम क्या है आपका, पोजीशन बताइए। ये कौन सा पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, चारों पोजीशन मिल गया आपको। आपको माइनर चाहिए, तो माइनर कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट का, तो पहला रो पहला कॉलम का माइनर निकालो। क्या तरीका है कि माइनर निकालते समय जिस रो और कॉलम की बात हो रही हो उसको डिलीट कर दीजिए। तो आपको 2 का माइनर निकालना है ना, तो 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा, केवल 3 बचा। अब 1 2 का माइनर निकालिए, पहला रो सेकंड कॉलम, -4 का माइनर, तो -4 कौन से रो में है, फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो ये दोनों डिलीट हो गया, तो क्या बचा, 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालिए 0 का, तो ये सेकंड रो में है, तो सेकंड रो डिलीट हो गया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, ये और ये डिलीट, क्या बचा, -4। अब माइनर निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का, 3 का, तो 3 सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में है, तो ये दोनों डिलीट, तो बचा क्या, केवल 2 बचा, निकल गया माइनर। अब आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, आपको बताया है मैंने कि कोफैक्टर निकालते समय पहले एलिमेंट का कोफैक्टर -1 के पावर रो और कॉलम 1 + 1 और माइनर इसी पोजीशन पे माइनर को गुना कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर +1, m11 की वैल्यू 3 है, तो 3 हो गया। अब जिस पोजीशन पे आपने माइनर निकालना है उसी पोजीशन पे कोफैक्टर निकालिए, तो -1 के पावर रो और कॉलम 1 + 2 इंटू माइनर इसी पोजीशन पे 1 2, तो -1 के पावर 1 + 2 3, -1 के पावर 3 कितना, माइनस और m12 की वैल्यू 0, तो -0, तो 0 ही होगा। 0 में कुछ गुना करें, जोड़े घटे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो -0 = 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जिस पे आपने माइनर निकालना है वो सब एलिमेंट पे आपको कोफैक्टर भी निकालना होगा, तो A21 -1 के पावर 2 + 1 और m21, तो -1 पे पावर 2 1 3, -1 का क्यूब, -1 को 3 बार गुना कीजिए, माइनस बाहर आएगा, और इस पोजीशन पे माइनर की वैल्यू है -4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो द आंसर इज 4। अब आपको इस पोजीशन पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, इस पोजीशन पे आपको कोफैक्टर चाहिए, तो -1 के पावर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 इंटू इसी पोजीशन पे माइनर, तो -1 के पावर 2 + 2 4, -1 को आप 4 बार गुना करोगे तो +1, और m22 की वैल्यू है 2। So 30-42 is minor and 3042 is its कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलता है आपसे बन गया, तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कीजिए। आपको पीछे कहीं भी दिक्कत हो तो पिछले वीडियो को जाके देखिए, तो आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके तरफ से यही उपहार होगा, ठीक है। थैंक यू।